अजित भाई ऐसा इस्तीफा भी मत दे देना कि जैसा राजा पद्म ने दे दिया कि उसके राज में घोर घोर उपसर्ग किए। राजा पद्म ने मुनिराज के आगे हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, हे भगवान, यह उपसर्ग मैं नहीं निवारण कर सकता, यह तो आप ही निवारण कर सकते हो, आपके पास ही शक्ति है, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मुनिराज ने बोला कि जब श्रावक की शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर मुनिराज की शक्ति चलती है। वह मुनिवर भेष बदल के चले गए उस बलि को समझाने के लिए कि हे दुष्ट, तू इस धर्म नगरी में मुनिराजों के ऊपर क्यों घोर घोर उपसर्ग कर रहा है, क्यों तू इनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। ब्राह्मण का भेष राजा को समझाने गए, मुनियों को बचाने के लिए गए, और मुनियों को बचाने के उत्तर में वह रजबली क्या बोला कि इन्होंने घोर अपराध किया है, इन्होंने घोर अपराध किया है, इसलिए इनको उपसर्ग सहन करना ही पड़ेगा। बोलो इन्होंने क्या उपसर्ग के घोर अपराध किया है। ये मेरे राज्य में बिना परमिशन के मेरे राज्य में आ गए, मेरे राज्य में आए हैं ना, मुझसे परमिशन नहीं ले, इनके ऊपर है उपसर्ग नहीं रुकेगा। उपसर्ग रुकने का एक ही बात हो सकती है कि या तो यह छोड़ करके नगर चले जाएं तो इनके ऊपर उपसर्ग रुक सकता है, या मेरे चरणों में माफी मांग लें। हे भगवान, हे राजन, हे राजन, यह दिगंबर मुनिराज हैं, यह चातुर्मास स्थापित करके बैठ गए हैं, यह प्राण तो दे देंगे लेकिन यहाँ से जमीन छोड़ करके नहीं जा सकते, अपने ध्यान में लीन है, और यह तुम्हारे आगे माफी भी नहीं मांग सकते। काम तो दोनों ही नहीं होंगे और उपसर्ग का तुम्हें निवारण करना पड़ेगा। वह ब्राह्मण जोधावत वस्तुपाल जी, उस ब्राह्मण ने उस राजन से बोला कि हे राजन, इनके रहने के लिए मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। यह 3 पग भूमि में रहेंगे। वह राजा क्या सोचता है कि इतने सारे मुनिराज और 3 पग भूमि में कैसे रह सकेंगे। मैंने तुम्हें भूमि दी, मेरा यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में ब्राह्मण आया है, और ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, और ब्राह्मण को खाली हाथ भेज दो। अजित भाई, यज्ञ चल रहा हो और कोई बटुक ब्राह्मण आ जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि छोटा सा हो और पेट बड़ा हो, लंबी चोटी हो, और ऐसा यदि यज्ञ के समय कोई आ जाए तो वह महाकल्याणकारी होता है, और मेरे यज्ञ में तू बटुक आया है, तुझे मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। 3 पग भूमि दी तुझे, तथास्तु। 3 पग भूमि दे दे, तथास्तु। माताओं, तथास्तु 3 पग भूमि दी। हे दुष्ट राजन, विष्णु कुमार मुनिराज ने तुरंत वचन किए। वह राजा क्या बोलता है, नापो ब्राह्मण, नापो 3 पग भूमि नापो। हे दुष्ट राजन, मैं अभी भूमि नापता हूँ, और ऐसी भूमि नापी कि 1 पग जाकर के सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पद मानुषोत्तर पर्वत पर रख लिया। तीसरे पग को अब जगह नहीं। माताओं, तीसरे पग को अब जगह नहीं। हे राजन, तुमने मुझे वचन दिया है 3 पग भूमि देने को, 2 पग भूमि मिल गई, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। अब मुझे भूमि दो, भूमि दो। तीनों लोक में माताओं, तीनों लोक में हाहाकार मच गया, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सारे देवतागण स्वर्ग से आकर के नीचे बाजे वाद्य बजाने लगे, नृत्य करने लगे। हे मुनिवर, शांत हो, शांत हो। हे मुनिवर, शांत हो, इस दुष्ट राजा को क्षमा कर दो। नहीं, इसने मुझे वचन दिया है, 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, मुझे तीसरे पग के लिए भूमि चाहिए।
उनका पग, माताओं, उनका पग आकाश में लहरा रहा है आकाश में। उसके नीचे सारे देवतागण नृत्य कर रहे हैं। मुझे तीसरा पग चाहिए। हे ब्राह्मण, तू तीसरा पग मेरी छाती पर रख दे। मुनिराज ने तीसरा पग उसके पीठ पर जैसे ही रखा, वह बेचारा चिल्लाने लगा, क्षमा क्षमा क्षमा। ऊपर से देवों ने पंचाश्चर्य कर दिए, फूल बरसने लगे, दुंदुभी बाजे बजने लगे, शंख बजने लगे। चारों तरफ से देवता गणा करके स्तुति करने लगे, हे भगवान, अब इसको प्राणों के क्षमा दे दो, इसके प्राणों का दान दे दो। मुनिराज शांत हुए और उन्होंने अपना पैर उठा करके अलग किया उस बेचारे को। गांधी जी, उस बेचारे को क्षमा दान दिलाया गया। क्षमा दान दिला करके उसको शांत किया गया और उसको प्रतिज्ञा दी गई कि मुनिराज क्या बोले कि तू मुझसे क्षमा मांग रहा है, लेकिन जिसके पास तूने अपराध किया है उनके पास जाकर के क्षमा मांगो। मैं कौन होता तुम्हें क्षमा करने वाला? माताओं, जिसके लिए तुमने अपराध किया है उससे क्षमा जा करके मांगो। अब घर में लड़ाई करके आए और भगवान से क्षमा मांग ली। भगवान क्षमा नहीं करेंगे माताओं, भगवान किंचित मात्र भी क्षमा नहीं करेंगे। जिसको तुमने दुख दिया है, जिसको तुमने बैर बांधा है, उसके पास जाकर के महेश्वर तुम क्षमा मांगो। जब तुम क्षमा हो सकते, भगवान तुमको क्षमा नहीं कर सकते। उस राजन ने विष्णु कुमार मुनिराज के शहद जाकर के वह बाड़ी हटवाई, उपसर्ग दूर किया। वह राजा घुटने टेक करके बैठ गया। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, वह कंपनाचार्य मुनिराज अपने ध्यान से बाहर आए। चारों के चारों मंत्री बोले, हे भगवान, मुझसे घोर घोर अपराध हो गया, मेरे अपराध का क्षमा कर दो। मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया। मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और उन विष्णु कुमार मुनिराज ने भी उन मुनिराज की वंदना की। अहंकार नहीं किया, अहंकार नहीं किया मनसुख लाल जी कि मैं बड़ा मुनि, मैं कैसे नमस्कार कर सकता हूँ, मैंने तो तुम्हारे प्राण बचाए हैं। नहीं, मैं मुनि था, अब मैं श्रावक हूँ और आप मुनि हैं, तो आप ही मेरे लिए बड़े हैं। उन विष्णु कुमार ने भी क्षमा मांगी और अपने गुरु के पास जाकर के पुनः दीक्षा ली। माताओं, आज का दिन वही दिन है, आज का दिन वही दिन है जिस दिन उन 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ था। और 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर होने के बाद नगर में उल्लास की लहर फैल गई। एक दूसरे ने वात्सल्य पर्व है। क्या है माताओं? वात्सल्य पर्व है। एक मुनि ने दूसरे मुनियों का उपसर्ग दूर किया था वात्सल्य के कारण, इसलिए इसको वात्सल्य पर्व मनाया जाता है। यह कोई भी त्यौहार हो माताओं, कोई भी त्यौहार हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा कोई भरोसा नहीं। अजित भाई, यह वात्सल्य पर्व था, वात्सल्य पर्व था। इस दिन सारे श्रावकों ने एक दूसरे को संकल्प सूत्र लिया था कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। यह धागा नहीं बांधा था, बोले बांध दो मुनिराज की पिछी में धागा। अजित भाई, कौन से शास्त्र में लिखा कि मुनिराज की पिछी में धागा बांध दे? समझ रहे ना? किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि मुनिराज की पिछी में धागा बांधने का, ऐसा कोई नियम नहीं है। आज के दिन सारे श्रावकों ने संकल्प लिया था कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, और वह धागे से नहीं बंधे थे, संकल्प के सूत्र से बंधे थे। माताओं,
सारे के सारे लोग संकल्प के सूत्र से बंध गए थे कि आज से हम धर्म की रक्षा करेंगे। ऐसा संकल्प लो तो पर्व बनाने का कुछ है। माताओं, है तुम्हारा संकल्प कि नहीं है? कैसा, मजबूरी वाला कि मजबूती वाला है? मजबूरी वाला कि मजबूती वाला? मजबूरी वाला है। अजित भाई, मजबूती वाला होता तो धर्म की रक्षा तुम कितने साल करोगे? 50 के 60 के हो गए ना, 40 साल और जियोगे। तो तुम यदि मजबूत वाले होते तो आगे के लिए बच्चों को तैयार करके जाते कि जब मैं नहीं रहूँगा तो धर्म की रक्षा वे करेंगे। अब उन सबको तो तुमने बम्बई भेज दिया है। कौन? अंकेश पंडित जी। देखो माताओं, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। समझ रहे ना? पड़ोसी के भरोसे मत रहो, पड़ोसी के भरोसे मत रहो। अपने बच्चे को आगे करना पड़ेगा धर्म के लिए कि आज हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कल हमारा बेटा धर्म की रक्षा करेगा। यदि तुमने ऐसा संकल्प ले लिया, और वह रक्षा तभी कर पाएगा तो जब उसके पास संस्कार होंगे। अब उसको संस्कार तो तुमने दिए काहे के? कोचिंग पढ़ने के। सुदीप भाई, संस्कार देखो तुम यहाँ बैठे हो। निर्मल भाई, सुदीप बता रहा था, बोले एक दिन यदि हमारे घर में आलू आ गए तो पिताजी ने हमें खूब मारा। निर्मल भाई, तुम्हारे वह संस्कार थे, इसलिए तुम्हारा बेटा यहाँ बैठा है। और तुम्हारे बेटे को संस्कार नहीं रहेंगे, वह यहाँ बैठा नहीं मिलेगा। यहाँ धर्म सभा चल रही होगी और वह रोड पर बैठा होगा। अजित भाई देखो, आज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। महेश भाई जी कहाँ गए? समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष। देखो तुम्हें अध्यक्ष बनाया समाज सुधार का, इस समाज इस गड्ढे में जा रही, सुधारो उसको। आज समाज की बेटियां भाग रही कहीं यहाँ और वहाँ। क्यों माताओं, क्यों? जिसकी भी बेटी भागेगी उसका पूरा दोष माता पिता को लगेगा, पूरा दोष माता पिता को लगेगा। क्यों? की कहावत जी, बुरा तो नहीं लग रहा, अब लगे तो अच्छे से लगे। समझ रहे ना? बुरा लगे तो अच्छे से लगे, क्योंकि तुमने उसको धर्म के संस्कार नहीं डाले, इसलिए वह आज भाग करके दूसरे जगह शादी कर रही। यदि उसके धर्म के संस्कार होते। अजित भाई, आजकल तो और नई नई प्रथाएं शुरू होती जा रही। बेटी भी वर को देखने जाती। पहले वर का चेहरा बेटी कब देखती थी? जब पहली रात में वर का चेहरा दिखता था। आज तो बेटियां भी देखने के लिए चली जाती। शर्म नहीं लगती बेचारों को। सेठानी जी, किंचित मात्र भी शर्म नहीं लगती। लड़कियां भी जा रही किसको? लड़के को देखने के लिए। कितनी घोर शर्म की बात है, घोर शर्म की बात है। की कहावत जी, पिताजी देखने जाए, माता देखने जाए, पुत्र पुत्री देखने न जाए, यह पुत्री के काम नहीं है, यह संस्कार जैन धर्म के नहीं है। माताओं, उस मैना सुंदरी को देखो ना, मैना सुंदरी को देखो, उसने अपने पिताजी से क्या बोला था कि अच्छे कुलों की बेटियां अपने वर का चयन स्वयं नहीं करती, जो माता पिता कर देते हैं उसी में संतुष्ट होती हैं। माताओं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज संस्कार की। यदि संस्कार नहीं होंगे तो समाज नहीं चलेगी। आज वह रक्षाबंधन का पर्व, जिस दिन मुनिराज विष्णु कुमार ने 700 मुनिराजों का उपसर्ग किया, और वह 700 के 700 मुनिराज जब आहार चर्या के लिए निकले तो घर घर में पड़गाहन हुआ। हस्तिनापुर का एक भी घर नहीं था जिसने पड़गाहन ना किया हो। माताओं, आज तो हम भ्रष्ट हो गए ना, आज हम भ्रष्ट हो गए, इसलिए हमें चौका लगाना पड़ता है। यदि शुद्ध खा रहे होते, उस हस्तिनापुर के व्यक्ति आलू प्याज नहीं खाते थे,
भ्रष्ट नहीं हुए थे। सो जैसे ही मुनिराज का आगमन हुआ, घर घर में पड़गाहन हो गया और घर घर में पड़गाहन हो रहा था। अजित भाई, वह चतुर्थ काल कितना अच्छा होगा, कितनी स्वतंत्रता होगी कि कोई चौका नहीं लगना, कोई चौका नहीं लगना। जब मुनिराज के लिए जब भी अनुकूलता होगी, अंजलि लगा करके निकल जाएंगे और आहार मिल जाएगा। बदामीलाल जी, न चौका के बंदे, न चौका वालों के बंदे, किसी का भी कोई रोक टोक नहीं, जब निकलना होगा। की कहावत जी, श्रावक यदि भ्रष्ट होता है, श्रावक भ्रष्ट होता है, तो श्रावक महापाप का बंद करता है। क्यों? क्योंकि आज मुनिराज के लिए चौका लगाने पड़ रहे, उसमें तुम्हारी गलती है। यदि तुम शुद्ध भोजन करते होते तो चौका क्यों लगाना पड़ता? मनसुख लाल जी बोलो ना, देखो अब बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना। यदि तुम शुद्ध भोजन करते होते तो आज चौका नहीं लगाना पड़ता, घर घर में चौका लगे होते। इसलिए अपनी परिणति को सुधारो और रक्षाबंधन पर्व मनाओ। यह वात्सल्य का पर्व है, यह धर्म के प्रति स्नेह का पर्व है। इस स्नेह में हम धर्म का रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प लेना है। धनपाल जी, तुम क्यों शांत शांत बैठे? तुम तो उनके बड़े भाई हो ना, सबसे बड़े यही हैं। धनपाल जी खड़े हो जाओ। देखो, आज हम तुम्हारा रक्षाबंधन पर्व मनाए देते हैं, ठीक है ना। आज तुम संकल्प कर लो कि जब तक यह पर्याय रहेगी, हम धर्म के लिए संकल्पित हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। बोलो ना, ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं होता। किसी भी हमारे नगर में किसी भी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आएगा, सबसे पहले हम पहुंचेंगे। अजित भाई बोलो ना, किसी भी मुनिराज के ऊपर यदि हमारे नगर की सीमा में उपसर्ग आता है तो सबसे पहले झंडा लेकर के हम खड़े होंगे बचाने के लिए। ऐसा जो भी संकल्प करेगा उसने ही रक्षाबंधन पर्व मनाया है। ये धागा मागा बांधने से कुछ नहीं होने वाला माताओं। ये धागा तो देखो ऐसे राग में धागा बन जाते। वह बहनें भी इतनी चतुर हो गई कि भाई यदि 500 का नोट देगा तो अच्छी वाली राखी पहुंचेगी, और यदि उसने 100 का नोट पकड़ा दिया तो वह सिलाई वाला धागा बांध देंगी बेचारा। माताओं, यह पैसा लेने देने का पर्व नहीं है, यह मायाचारी का पर्व नहीं है, यह संकल्प धर्म की रक्षा करने का संकल्प का सूत्र बांधना है। प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम इन धनपाल जी के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? और कौन रहेगा? जो भी धनपाल जी का साथ दें वह सब खड़े हो जाए और जो उपसर्ग करें वो बैठे रहे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना। देखो भगवान बैठे हुए हैं, भगवान के सामने संकल्प है। माताओं, तुम लोग उपसर्ग करोगे? नहीं करोगे तो भगवान के सामने साक्षी में या संकल्प सूत्र में पुरोहित हो जाओ कि इस घाटोल नगर में किसी भी मुनि के ऊपर उपसर्ग नहीं होगा। यदि उपसर्ग होगा तो रक्षा करने के लिए हम संकल्पित हैं। यह संकल्प यदि हो गया तो मन गया रक्षाबंधन पर्व। अजित भाई, यही संकल्प सूत्र में पुरोहित होने का आज रक्षाबंधन का पर्व है। हमारा संकल्प हो गया, हमने रक्षाबंधन पर्व बनाया। बोले शांतिनाथ भगवान की।